आज यह भी विचार करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है कि खेती का क्षेत्र हमारे देश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की लगभग 60% जो कार्यबल है वो खेती के काम पर निर्भर है और खेती के क्षेत्र में जो निजी क्षेत्र का निवेश है उसकी पहुंच नहीं है। खेती के क्षेत्र में अभी टेक्नोलॉजी की भी उतनी पहुंच नहीं है, तो निजी क्षेत्र का निवेश और टेक्नोलॉजी की अनुपलब्धता, इसके कारण हमारे देश का एक बड़ा भाग उपेक्षित है। तो इसी का परिणाम है कि किसान मेहनत भी करता है, पूंजी भी लगाता है, प्राकृतिक मार भी खाता है और खेती करता है तो घाटे की खेती करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अन्न का उत्पादन करता है, सारे देश को पेट भरने का काम करता है। तो आज पढ़े लिखे वर्ग को यह सोचने की अनिवार्य जरूरत है कि खेती के क्षेत्र में निवेश कैसे पहुंचे, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कैसे पहुंचे और पढ़े लिखे लोगों का खेती के प्रति रुझान कैसे बढ़े। अब स्वाभाविक रूप से वो रुझान तो तभी बढ़ेगा जब एक कारखाने में जितनी पगार मिलती है कम से कम उतनी पगार का इंतजाम अगर खेत कर सकता है तो ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा। तो निश्चित रूप से आज उसकी उपस्थिति नजर नहीं आती है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, जैसा गोयनका जी भी बता रहे थे, कि अब कृषि के क्षेत्र में अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। दुनिया भर के जो बंधन और कानून लगे हुए थे उनको हटाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है, मंडी के प्रेमाइसेस के बाहर ट्रेड हो सकता है, ट्रेड पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब जीएसटी आया था तो कहा जाता था एक देश एक कर, अब आज एक देश और एक बाजार की भी परिकल्पना मूर्त रूप ले रही है और एक देश एक राशन कार्ड, इसकी भी कल्पना मूर्त रूप ले रही है। तो हम तमाम सारे बंधनों में से प्रधानमंत्री मोदी जी के नवीन दृष्टिकोण के कारण ये रिफॉर्म कर पा रहे हैं और इससे खेती का क्षेत्र खुल रहा है और पढ़े लिखे लोगों की भी रुचि इस क्षेत्र में बढ़े और इस क्षेत्र में निजी निवेश आए, यह निश्चित रूप से आज समय की आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास अगर अपनी खेती है तो नौकरी जरूर करें और उसमें अपना जो योग्यता का योगदान है वो जरूर दें, लेकिन थोड़ा सा योग्यता का योगदान अगर खेती में भी होगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। फूड के क्षेत्र में निश्चित रूप से काफी काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि लॉकडाउन की अवधि में भी अभी देखो आप, देश में दुनिया भर की असुविधा लोगों को हुई होगी, लेकिन कोई व्यक्ति भूखा है यह 130 करोड़ के देश में कहीं नजर आता नहीं है। अभी कृषि उत्पाद संगठन बनाने की भी योजना है। यह योजना भी एक तौर से पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार का अवसर सृजित करेगी। हमारे पढ़े लिखे लोग छोटी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर लगा सकें तो उसके लिए भी आत्मनिर्भर पैकेज में घोषणा की गई है मदद करने की। एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की गई है। इनमें पढ़े लिखे लोग जो प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापक दृष्टिकोण है, जो खेती को आधुनिक खेती में तब्दील कर सकते हैं, जो खेती में लागत को कम कर सकते हैं, जो क्लस्टर खेती कर सकते हैं और कृषि उत्पाद को प्रोसेस कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये सामान्य गांव में बैठे हुए किसान से अपेक्षा नहीं की जा सकती। तमाम सारे हमारे पढ़े लिखे बंधुओं का योगदान होगा, तभी इस क्षेत्र को
हम निश्चित रूप से आने वाले कल में आगे बढ़ाने की स्थिति में होंगे।